Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. It's me Rabia and this is my channel Student Hub where we discuss the history and geography topics, especially about Pakistan. This channel is specially made for the students who intend to appear any type of competitive exams, either it's PPSC, FPSC, CSS, PMS or any other. So we started this series on geography of Pakistan, in which we discuss the complete geography of Pakistan, its physical features, its irrigation system, important dams, important passes और जो भी districts and divisions and each and everything. So today is our first class, and in this class we just do the introduction of map. Where is the location of Pakistan map, what is their neighboring countries and borderlands, etc. So as you know, this is introduction, और जियोग्राफी के इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो है आपको डायरेक्शंस. आपको मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का पता होना चाहिए. अगर आपको इन डायरेक्शंस का नहीं पता चलता तो आप कंफ्यूज ही रहोगे. और ये डायरेक्शंस आपको बहुत अच्छे से, जैसे कि अभी मैं रुके, ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, और अगर इसे उर्दू में कहें तो मगरिब, मशरिक, शमाल और जनूब. आपको इन डायरेक्शंस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. और अगर हम लोग इन डायरेक्शंस को इनके सेंटर में, यानी कि इन वाले पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो ये वाले पॉइंट्स क्या बनेंगे? ये बनेंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. सो ये वाली जो डायरेक्शंस हैं, इनको याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये याद रखें कि ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं नॉर्थ और साउथ, इन्हीं को इम्पोर्टेंटली आपने लोगों ने देखकर ये वाली डायरेक्शंस बतानी है. नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. पहले जो स्टार्टिंग वाला वर्ड होगा वो यही वाला होगा, ठीक है. और मैप के हिसाब से वैसे देखा जाए तो नॉर्थ में हमारा यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो इस वजह से भी ये वाली जो डायरेक्शन है यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉप टू द बॉटम. ओके, तो अब जो हम सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाकिस्तान की लोकेशन. लोकेशन के लिए हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक होगा लैटिट्यूड, दूसरा होगा लॉन्गिट्यूड. सो व्हाट आर दीज? सो हमारा जो अर्थ है उसे हम लोगों ने इमेजिनरी, ठीक है, इन लाइंस का कोई मैप के ऊपर ये नहीं है कि इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता. ये इमेजिनरी लाइन है, ये वाली 1 और 2. ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम लोग कहेंगे प्राइम मेरिडियन. ये 90 डिग्री के एंगल पे ये होती है 90 डिग्री पर, और ये जो है 0 डिग्री के एंगल के ऊपर, इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर. ओके, और प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर को देखते हुए हम लोगों ने कुछ एंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये इक्वेटर के अकॉर्डिंग है और ये वाले जो है ये प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग है, जैसा कि आप तो इस पिक्चर में देखने वाले हो. ये देखें, ये इक्वेटर है और इस इक्वेटर के अकॉर्डिंग ये वाले जो एंगल्स हैं ये सारे ये आ जाते हैं, इन्हें कहेंगे लैटिट्यूड. और ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके अकॉर्डिंग जो ये वाले एंगल्स ड्रॉ किए गए हैं इन्हें हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड. ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का आपको पता चल गया. आई होप सो आपको यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. यहाँ तक हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा है, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, और जो ये वाली जो सीधी लाइन प्राइम मेरिडियन के साथ जो लॉन्ग वाली लाइन है उन्हें हम लैटिट्यूड कहेंगे, और जो इक्वेटर के साथ लेटी हुई लाइन है उन्हें हम लोग लैटिट्यूड कहेंगे. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब चलते हैं पाकिस्तान की लोकेशन की तरफ. तो पाकिस्तान की लोकेशन लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, अगर हम इस वाले लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग बता रहे हैं तो कितनी है? 23 डिग्री 35 मिनट्स टू 37 डिग्री 05 मिनट्स नॉर्थ. ठीक है, यानी कि यहाँ जो नॉर्थ वाली साइड पर कि अब ये वाला जो है, ये वाली वैल्यूज ये क्या है, तो इनको देखें. जो इन इमेजिनरी लाइंस में जो डिस्टेंस है उनका जो यूनिट्स हैं उन्हें हम लोगों ने डिग्री, मिनट्स और फर्दर सेकंड्स में भी डिवाइड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको सेकंड्स का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ डिग्री और मिनट के ऊपर ही फोकस रखेंगे. तो डिग्री क्या होता है? तो बेसिकली जो डिग्री है ये जो एक एंगल के बाद, एक एंगल और दूसरे एंगल के दरमियान में जो फासला आपको नज़र आ रहा है ये है 1 डिग्री. और जो 1 डिग्री होती है उसमें
111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। यानी कि एक एंगल के बाद जब दूसरा एंगल खींचा गया है उसके अंदर कितना डिफरेंस रखा गया है इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान में 111 किलोमीटर का। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़नी है मिनट्स। तो मिनट्स क्या है, ये जो हम लोगों ने जो डिग्री है, एक डिग्री को हम लोगों ने फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और जो एक पार्ट है उसे हम लोग 1 मिनट कहते हैं। एक पार्ट को क्या कहते हैं, 1 मिनट। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने घड़ी में 1 घंटे को 60 सेकेंड्स में डिवाइड किया हुआ है, तो जो 1 घंटे को 60 मिनट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उसी तरह से यहाँ पर आप ये समझिए कि ये डिग्री जो है वो घंटा है और ये वाला जो है वो मिनट है, लेकिन इसे डिस्टेंस के यूनिट्स हैं। ठीक है, तो 1 मिनट होता है, और 1 मिनट में हम लोग कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 1.15 माइल्स। अब इन्हें ये वाला जो है इस सारे इतनी लंबी जो चीज़ें हैं, डिवीजन्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जब आप गूगल मैप के ऊपर कोई भी लोकेशन सर्च करते हैं तो वो जो लोकेशन होती है वो इन्हीं पॉइंट्स में आती है। तो अगर आप कभी सर्च करेंगे तो आप देखिएगा जो लोकेशन होती है वो इसी तरह से लिखी गई होती है। तो अगर ये देखें, मान लीजिए कि मैं किसी को कह रही हूँ कि मैं नॉर्थ में हूँ, तो इतनी बड़ी दुनिया है और वो नॉर्थ तो इतना ज़्यादा एरिया नॉर्थ में, तो ढूंढना तो नामुमकिन सी बात है ना। तो फर्दर इसे अपनी लोकेशन को एग्जैक्ट करने के लिए, अगर मुझे ये नहीं पता कि ये जगह कौन सी है वगैरह वगैरह, तो मैं उसे क्या कहते हैं, डिवाइड कर दूंगी इन एंगल्स में। हाँ, और इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है, यस 1 डिग्री का। तो मैं उससे बता दूंगी कि मैं जैसे 23 डिग्री पे हूँ, तो फर्ज करेंगे 23 वाला एंगल है, तो यहाँ पर वो आ जाएगा 23 डिग्री। अब इस 23 डिग्री में भी तो 111 किलोमीटर है, इसमें भी तो ढूंढना मुश्किल हो रहा है ना। तो उससे आगे हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया हुआ है मिनट्स में। तो फर्दर जब मैं उसे ये भी बताऊंगी कि 35 मिनट्स है, तो उसकी जो सर्च का जो एरिया वो इतना छोटा हो जाएगा, उसे ढूंढना आसान होगा। और अगर बिल्कुल ही एग्जैक्ट प्रिसाइज बतानी है तो फिर आप सेकंड्स में भी जाएंगे, लेकिन जो कि मैप है बड़ा है, इसको सेकंड्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिनट्स में मिल जाता है। और दूसरी बात और ये वाले नंबर को याद करने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं है। इस नंबर को आप 2 से 3 दफ़ा वैसे ही रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। जैसे कोई मोबाइल नंबर याद करते हैं 0300, इमेजिन कर लें 233533705। मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल नंबर है, लेकिन आपको ये अगर याद करना है तो फिर आपको यही है कि आपको इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरी बात है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का नंबर तो बहुत मजे का है, दोनों ही 50-50 है। लॉन्गिट्यूड लंबाई कितनी है, 50-50 लंबाई है। 50 के साथ एक दफ़ा 60 और एक 50 के साथ 77 डिग्री लग जाएगा। तो ये हमारी जो हो जाएगी इसकी ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है, समझ आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने बड़ी सिंपल चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ की है डायरेक्शंस के बारे में कि शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब कैसे होते हैं। फिर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा है। जो लंबी वाली लाइन्स है हमारी अर्थ के ऊपर इमेजिनरी, उन्हें हम लैटिट्यूड कहेंगे। जो नहीं, लेटी हुई जो लाइन है उन्हें लैटिट्यूड कहेंगे, जो लंबी लॉन्ग लाइन है उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा है डिग्री और मिनट्स क्या होते हैं। जो एंगल, एक एंगल के बाद दूसरे एंगल का जो डिफरेंस होता है उसे डिग्री कहते हैं, और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 1.15 माइल्स होते हैं बस। तो अब हम चलते हैं पाकिस्तान के मैप की तरफ। एक और बात कि ये वाला जो है, जैसे कि लंबाई, जब हम पाकिस्तान की ये वाली जो चीज़ आ जाती है ना, ये वाली चीज़, इसके लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड करते हैं। ये जो है ना लॉन्गिट्यूड, वो इसके बारे में बता रहे हैं। और जो लैटिट्यूड है, जाहिर सी बात है, जो हमारा मतलब एंगल्स के ऊपर जो एंगल्स लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के खींचे हुए हैं, वो कहाँ पर लाई कर रहा है पाकिस्तान, ये उसके अकॉर्डिंग है। तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारी लैटिट्यूड है। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे पाकिस्तान के मैप के बारे में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पाकिस्तान का मैप। स्टार्ट शुरू करते हैं यहाँ से। ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान का मैप 4 हिस्सों में है, 1 2 3 4। ये वाला है पंजाब, ये वाला है सिंध, बलूचिस्तान, और ये वाला हमारा आ जाता है KPK। और यहाँ पर यही वाला जो है इलाका, ये वाला, ये हमारा इस्लामाबाद है जो कैपिटल भी आ जाता है। उसके बाद आता है ये वाला इलाका, ये वाला है हमारा आज़ाद कश्मीर। कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिख देते, आज़ाद कश्मीर। और ये वाला जो है ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये जो ऊपर ये वाला जो इलाका नजर आ रहा है ये है गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है,
क्लियर है? ये कश्मीर है, इसमें सिर्फ ये इतना जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का कश्मीर है, बाकी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। यहाँ पर ऊपर गिलगित है, गिलगित से नीचे पंजाब और केपीके है, और नीचे सिंध और बलोचिस्तान है, यही वाला सबसे बड़ा हिस्सा है, और ये बलोचिस्तान का है। ठीक है, तो क्लियर है? तो अगर पेपर में अक्सर ये सवाल आ जाता है कि कौन सा वाला जो मतलब हमारा जो कौन सा वाला प्रोविंस किस डायरेक्शन में है, तो अगर आपको डायरेक्शन से याद होंगे तो आपको ये वाला बताना भी आसान रहेगा। ये वाले जो है ये साउथ में आ जाता है, ये वाला ईस्ट में आ जाता है, ये नॉर्थ में आ जाता है, ये वेस्ट में, जो इस तरफ आएंगे वो वेस्ट में चले जाएंगे। तो ओके हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी नेबरिंग कंट्रीज की। नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान की जो ईस्ट है, ईस्ट ये वाली साइड आ जाएगी, इसकी यहाँ पर है इंडिया, और ये सारा इंडिया का बॉर्डर है। ठीक है, और ये वाली जो साइड है ये आ जाती है साउथ की, और इसके नीचे क्या है? अरेबियन सी। ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये आ जाता है हमारा वेस्ट। तो हमारे वेस्ट में है अफगानिस्तान, और यहाँ पर है ईरान। ठीक है, ये दोनों हमारे वेस्ट में आ जाते हैं, और नॉर्थ में हमारा क्या है? चाइना। और एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा ये जो अफगानिस्तान है इसके आगे एक पतली सी मतलब पट्टी थोड़ी सी होती, यहाँ तक तकरीबन बहुत पतला सा छोटा सा इलाका है, उसे वखान कहते हैं। और उसके बाद हमारा क्या कहते हैं ताजिकिस्तान का जो कंट्री है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये वखान की छोटी सी एक बिल्कुल छोटी सी मतलब एरिया है वखान का, और उसके बाद हमारा तो ताजिकिस्तान शुरू हो जाता है। लेकिन उसकी कोई भी डायरेक्ट बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती, इसलिए वो पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज में नहीं इंक्लूड होता। ठीक है, क्लियर है? नॉर्थ में चाइना है, ईस्ट में इंडिया है, साउथ में अरेबियन सी है, और वेस्ट में क्या है? ईरान है। अब हम लोग बात करते हैं बॉर्डर लेंथ्स की। ठीक है, तो जो हमारा अफगानिस्तान है इसके साथ हमारा कितना बॉर्डर है? 2640, 2640। और ये वाली जितनी भी वैल्यूज हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी, पेपर में आ जाती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ईरान की। तो जो ईरान के साथ हमारा कितना बॉर्डर लग रहा है वो होता है 909। ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस्तान। ठीक है, सिस्तान का जो इलाका है वहां पर ही बॉर्डर है, तो इसे सिस्तान बॉर्डर कहेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसे हम लोग कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन। ओके, जो पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है ये ज़्यादा नहीं है, ये है इसकी जो एरिया है वो है 523। ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर। और जो चाइना का बॉर्डर है, एक तो आप अफगानिस्तान के रास्ते से जा सकते हो, फिर आपको दर्रा जो खंजराब है वहां से जाना पड़ता है, जो कि शहर रेशम जिसे में आती है। वैसे यहाँ पर जो बॉर्डर है वो सियाचिन ग्लेशियर जो है उनके दरमियान में मतलब वो जगह है जहाँ पर इनका ये जो बॉर्डर है वो मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंडिया की। तो ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स किस्म का है, इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना पेपर में नहीं आता है, लेकिन आप जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ कि जब रेड क्लिफ ने जो लाइन खींची है उसके मुताबिक इन जो बॉर्डर की जो लेंथ है वो 3323 ये है 3323। लेकिन जो कि आप लोग जानते हैं कि रेड क्लिफ ने ये जो कश्मीर वाला जो इलाका है उसे मुतनाज़ा कर दिया हुआ है, तो इस वजह से वो वाली जो है पाकिस्तान उसे इंक्लूड नहीं करता, पाकिस्तान उस लाइन को नहीं मानता है। तो जब भी आप पाकिस्तान में किसी भी पेपर में देखते हैं तो पेपर क्या कह सकते हैं उसे, किसी भी तैयारी के लिए कोई बुक लेते हैं तो उसमें जब इंडिया पाकिस्तान की लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। कहीं पे आपको 2100 दिखेगी, कहीं पे आपको 2900 दिखेगी, और कहीं पे आपको 2700 भी दिखेगी। क्योंकि ये वाला जो इलाका यहाँ पर जो है ना, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में सीज फायर हुआ है जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसकी जो लेंथ है वो है 740 किलोमीटर। और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा इतना सा इलाका है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये मतलब उन्होंने आपस में आने जाने के लिए रखा हुआ है, ये फ्री एरिया है। ये है 193 किलोमीटर। तो जब पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर मतलब बॉर्डर को गिनता है
तो वो ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं इनको काउंट, ये वाली जो दोनों मतलब जो एरियाज़ हैं इन वाले को काउंट नहीं करता क्योंकि ये मतनाज़ है। लेकिन अगर आप वैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको बॉर्डर की लेंथ यही मिलेगी, जो कि इतना कम्प्लेक्स है। तो पेपर में इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की लेंथ नहीं आती, लेकिन बाकियों की आ जाती होती है। ठीक है, तो ठीक है, आपको सियाचिन वैली का पता चल गया, लाइन ऑफ कंट्रोल का पता चल गया, और यहाँ पर जो अरेबियन सी और सिस्तान बॉर्डर और ड्यूरल लाइन का पता चल गया। और यहाँ पर हमारी जो है ना यहाँ अरेबियन सी है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सी के साथ जो इलाका लग रहा है वो सिर्फ यही वाला है। ठीक है ना, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1046 किलोमीटर है। ठीक है, और जितनी भी हमारी पोर्ट्स हैं जिसमें ग्वादर है, पसनी है, बिन कासिम है, केटी बंदर है वगैरह वगैरह, वो जितने भी हम लोग पोर्ट्स पढ़ेंगे वो इसी इलाके में इसी एरिया में लाई करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन में पाकिस्तान की जितनी भी डायरेक्शंस वगैरह हैं, कौन सा इलाका कहाँ पर है, कौन सा प्रोविंस कहाँ पर है, कौन कौन से बॉर्डर और नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, ये आपको पता चल गया है। और आगे जो है इसी सीरीज़ के जो फर्दर लेक्चर्स आएंगे उनमें हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में पहाड़ कहाँ कहाँ पर है, पाकिस्तान में डैम्स कहाँ कहाँ पर है, पाकिस्तान का इरीगेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसके बाद उसके प्लेटू डेजर्ट, उसमें ये वहाँ पर जो पोर्ट्स हैं और जो उसकी मोटरवेज हैं, उन सारों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये वाली जो चीज़ें हैं जो बेसिक थी, जो जानना आपको ज़रूरी है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको बाकी सारी चीज़ें याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर है कि आप यहीं से चीज़ों को शुरू करें। तो जियोग्राफी पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट ऑल ऑफ यू गाइज इक्वली एंजॉय इट विद मी। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।